नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक शानदार सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं। ये दिखाता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पुरानी उबाऊ डेटा विजुअलाइजेशन के काम में एक बहुत बड़ी क्रांति ला रहा है। स्प्रेडशीट के उस भारी भरकम डेटा को एक सुंदर से डैशबोर्ड में बदलना अक्सर एक बहुत बड़ा सिरदर्द लगता है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि क्लॉड एआई की मदद से इन साधारण स्प्रेडशीट्स को शानदार इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में कैसे पलक झपकते ही बदला जा सकता है। अब जरा इस स्लाइड पर मौजूद इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 2 मिनट। आमतौर पर जब हम एक जटिल और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कुछ घंटे या शायद पूरा दिन। लेकिन सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि अब घंटों पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। एक पूरी तरह से प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाने में अब सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगता है। ये सच में समय की एक ऐसी बचत है जिस पर शुरुआत में यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और इन दोनों तरीकों की तुलना करते हैं। पारंपरिक तरीका तो हम सब जानते हैं, बेहद थकाऊ। इसमें वो लंबे लंबे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, पिवट टेबल बनानी पड़ती है, कुल मिलाकर घंटों की मेहनत लगती है। लेकिन दूसरी तरफ है क्लॉड एआई का तरीका, जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, बस कुछ आसान से कमांड देने होते हैं और आपका काम 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाता है। ये उस दर्दनाक मैनुअल काम और इस तेज एआई समाधान के बीच का एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा अंतर है। अब आते हैं भाग 1 पर, कच्चे डेटा को समझना, जो असल में इस पूरे एआई के जादू की नींव है। देखिए, एआई से कुछ भी जनरेट करवाने से पहले डेटा को समझना सबसे अहम कदम है। सोर्स में इस्तेमाल की गई फाइल का स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ है। इसमें ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर नेम, सेलर, पेमेंट मोड और रेवेन्यू जैसे कुछ विशिष्ट कॉलम्स मौजूद हैं। डैशबोर्ड बनाने से पहले ये तय करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें इस डेटा से क्या क्या चाहिए, क्योंकि एआई कोई माइंड रीडर तो है नहीं। उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है कि इन फील्ड्स में से उसे कौन सी सटीक जानकारी निकालनी है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सटीक प्रॉम्प्ट लिखना, जो एक बेहतरीन एआई डैशबोर्ड का असली राज है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि प्रॉम्प्ट असल में है क्या। इसे इस तरह समझिए, ये एआई को दिए गए निर्देशों का एक बहुत ही विशिष्ट सेट होता है। आप जितने विस्तार से और जितनी स्पष्टता के साथ अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे, आपका फाइनल आउटपुट उतना ही सटीक और शानदार होगा। जिसे हम आमतौर पर जादू कह देते हैं ना, वो पूरी तरह से इन्हीं स्पष्ट निर्देशों पर ही टिका होता है। सोर्स पद्धति में बिल्कुल यही प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया गया था। इसे जरा ध्यान से सुनिए। ये सेल्स डेटा है, मुझे पावर बीआई स्टाइल में एक डार्क डैशबोर्ड चाहिए। कार्ड्स में टोटल रेवेन्यू और ऑर्डर्स दिखाओ। चार्ट्स में मंथली रेवेन्यू और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए। साथ ही मंथ और सेलर के फिल्टर्स और एक रीसेट बटन भी जोड़ना। अब देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम करने के लिए एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस प्रॉम्प्ट को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इसे तोड़कर देखें तो पहला है स्टाइल, यानी डार्क थीम और पावर बीआई जैसा लुक। दूसरा है मैट्रिक्स, जहां कुल रेवेन्यू और ऑर्डर्स के सटीक डेटा पॉइंट्स मांगे गए हैं। तीसरा हिस्सा है विजुअल्स, जिसमें महीने के हिसाब से ट्रेंड्स और टॉप प्रोडक्ट्स शामिल हैं। और अंत में है इंटरैक्टिविटी, जहां फिल्टर्स और रीसेट बटन की बात की गई है। इस तरह का एकदम स्पष्ट प्रॉम्प्ट एआई को गलती करने का कोई मौका ही नहीं देता। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, एआई जनरेशन वर्कफ्लो, यानी आपके प्रॉम्प्ट से फाइनल प्रोडक्ट तक का सीधा सफर। ये प्रक्रिया इतनी सरल है कि इसे देखकर सच में हैरानी होती है। इसके लिए आपको डेटा साइंस की कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, अपने वेब ब्राउजर में claude.ai खोलिए और लॉगिन कीजिए। दूसरा, अपनी वो एक्सेल फाइल अटैच कर दीजिए। और तीसरा, जो प्रॉम्प्ट हमने अभी समझा था उसे पेस्ट कीजिए और एंटर दबा दीजिए। बस ये उस डर को पूरी तरह खत्म कर देता है जो अक्सर लोगों के मन में कोडिंग या डेटा विजुअलाइजेशन को लेकर बैठा होता है। और एंटर दबाते ही जो होता है वो सच में कमाल है। क्लॉड एआई पूरी तरह से खुद ही उस कच्चे डेटा का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। वो खुद कमांड रन करता है, चार्ट्स डिजाइन करता है और बस कुछ ही सेकंड्स में विजुअलाइजेशन का पूरा कोड लिख देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चार्ट बनाने के उस पुराने, थका देने वाले मैनुअल तरीके को आप पूरी तरह से बाईपास कर सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 4 पर,
इंटरैक्टिव फीचर्स और डिलीवरी, जहां हम इस फाइनल आउटपुट की समीक्षा करेंगे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारा फाइनल रिजल्ट कितना बेहतरीन है। जो आउटपुट हमें मिलता है वो बस एक साधारण सी डाउनलोड करने योग्य HTML फाइल होती है, लेकिन ये बिल्कुल किसी महंगे और भारी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। ये आपके किसी भी वेब ब्राउज़र में पूरी तरह से ऑफलाइन चलती है। इसमें लाइव काम करने वाले इंटरैक्टिव फिल्टर्स हैं। जैसे आप चाहें तो सिर्फ मई या जुलाई का डेटा देख सकते हैं। आप अलग अलग सेलर्स के हिसाब से डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें एक पूरी तरह से काम करने वाला रीसेट बटन है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इससे बहुत ही आसानी से किसी को भी ईमेल कर सकते हैं या अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल सोचने वाला है। जरा सोचिए, अगर AI केवल कुछ ही सेकंड में घंटों के उस जटिल विजुअलाइजेशन के काम को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है, तो रोजमर्रा के और ऐसे कौन से डेटा संबंधी कार्य हैं जो पूरी तरह से ऑटोमेट होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमें इस एक उदाहरण से कहीं आगे सोचने की जरूरत है। AI हमारे काम करने के तरीके को जड़ से बदल रहा है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।